अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, या अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, वो तलाक दे चुका है, प्रोनाउंसमेंट उसकी कर चुका है, तो फिर उस तलाक को जो है मौसर करवाने के लिए कौन कौन से मराहिल हैं, क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं। तो इसको समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये डील करता है तलाक को। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं सेक्शन 7। इसका सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं जी। एनी मैन हु विशेस टू डाइवोर्स हिज वाइफ shall as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereto the wife। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है या वो तलाक दे चुका है, वो कोई भी मोड हो तलाक का, वो ऑरली हो, वो रिटन में हो, तो वो क्या करेगा। वो जो है चेयरमैन को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जो है वो रिटन में, राइटिंग में जो है एक नोटिस देगा, उसको एक कॉपी प्रोवाइड करेगा यूनियन काउंसिल को। वहाँ पे वो बताएगा कि ये जी मैं फ़लाँ जो औरत है, फ़लाँ जो लड़की है, मेरी बीवी है, उसको मैं तलाक दे चुका हूँ। और सेम जो कॉपी है वो अपनी वाइफ को भी, जो साहबका वाइफ रह चुकी होगी, जिसको तलाक दी है, उसको एक कॉपी उसे भी प्रोवाइड करेगा उस नोटिस की। इसका सब सेक्शन 2 है जी। whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with the simple imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है या तलाक देना चाहता है या वो तलाक दे चुका है, और अगर वो सब सेक्शन 1 में जो बताया गया है कि नोटिस, उसने एक तहरीरी नोटिस देना है चेयरमैन को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को और अपनी बीवी को जिसको वो तलाक दे चुका है, अगर वो ऐसा नहीं करता, वो नोटिस प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर क्या होगा। फिर उसको 1 साल तक की जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकती है, या फाइन हो सकता है 5,000 रुपये तक, या ये दोनों हो सकते हैं। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है जी। सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 अ तलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर एक्सप्रेसली और अदरवाइज shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसा कि तलाक़ एहसन है, उसमें एक नोटिस होता है, उसके बाद 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के बाद वो जो तलाक़ है वो इफ़ेक्टिव हो जानी होती है। तो अगर एक नोटिस के बाद 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो रजू करता है, जो वो शख्स है जिसने तलाक दी है, वो अगर रजू करता है तो उस मियाँ बीवी का रजू हो सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं है। इसी तरह तलाक़ हसन जो है उसका तरीक़ाकार ये है कि उसमें एक नोटिस होता है, फिर 1 माह के बाद दूसरा नोटिस होता है, फिर 1 माह के बाद तीसरा नोटिस होता है। अगर 2 नोटिस हो चुके हैं तो 90 दिन का टाइम है, वो रजू मियाँ बीवी कर सकते हैं, उनमें रजू हो सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं है, उसमें कोई बार नहीं है। लेकिन अगर तीसरा नोटिस हो जाता है तो फिर वो जो है वो तलाक़ बाइन हो जाएगी। ये क्योंकि ये फ़िकाज़ यहाँ पे हैं हमारे, तो ये जो लॉ है, ये सुन्नी फ़िका जो है वो कहता है कि अगर 3 तलाक़ें एक ही दफ़ा में प्रोनाउंस कर दी गई हैं तो फिर वो जब तलाक़ प्रोनाउंस की है जिस टाइम, उस टाइम से लेके, उस वक्त से लेके तब से ही वो जो है वो बाइन है। उसमें जो रजू का एक तसव्वुर है वो नहीं है, उसमें रजू नहीं हो सकता। अब जो बाकी फ़िकाज़ हैं, कुछ फ़िकाज़ हनफीज़ हैं, ऐसे ही हनफीज़ हैं, मालकीज़ हैं, तो वो कुछ फ़िकाज़ जो हैं वो इसको जो है इम्प्रॉपर या इल्लीगल भी समझते हैं। तो इसी तरह अगर 90 दिन के अंदर अंदर रजू करना चाहते हैं तो हो सकता है, अदरवाइज़ जब 90 दिन गुज़र जाएंगे तो फिर वो तलाक जो है वो मौसर हो जाएगी।
अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है, विद इन 30 days of the receipt of notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation। सबसेक्शन 4 कहता है जी कि जब एक नोटिस जो है एक शख्स ने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को दे दिया है, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो आर्बिट्रेशन क्रिएट करेगी। दोनों फ्री कैन को जो है बुलाया जाएगा और उनकी मिसालियत का जो है वो कोशिश की जाएगी कि उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान मिसालियत हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, उनका किसी तरह से रजू हो जाए। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो रिकन्सिलिएशन के लिए जो उसको बेहतर लगे कि ये ज़रूरी इकदाम हैं, वो कोई कंडीशन रख सकती है या पार्टीज़ की को समाअत करने के बाद उनकी जो शराइत हैं उन पे वो किसी एक पार्टी को जो है वो आमादा कर सकती है। जो भी स्टेप्स हों जो वो ज़रूरी समझे आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो वो ले सकती है रिकन्सिलिएशन के लिए। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है, if the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effect until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends। अब सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर जब तलाक जो है प्रोनाउंस की है शख्स ने, तो अगर उस वक्त प्रोनाउंसमेंट के वक्त जो है जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरह होगा कि क्योंकि 90 दिन का टाइम है, तो अगर 90 दिन पहले ख़त्म हो जाते हैं और प्रेगनेंसी डिलीवर होने में जो है वो भी टाइम बाकी है, तो वो एक्सटेंड कर जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब वो डिलीवर होगी। या अगर प्रेगनेंसी जो है वो पहले डिलीवर हो जाती है, तो फिर बाकी अगर 90 दिन पड़े हुए हैं, प्रेगनेंसी पहले डिलीवर हो गई है, तो फिर वो 90 दिन ख़त्म होने तक जो है टाइम होगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है जी, नथिंग शेल डिबार अ वाइफ whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective। सबसेक्शन 6 जो है वो एक सिंपल सा हमें ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको, कि वो कहता है कि अगर जो है वो तलाक पहला नोटिस चला गया, दूसरा चला गया, 90 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो उनमें रजू हो गया, या इसको हम इस तरह ले लेते हैं कि पहला नोटिस हुआ, उसमें 90 दिन जो हैं वो हो गए, कंप्लीट हो गए, बाकी 2 नोटिस अभी पड़े हैं, तो जो है वो तलाक इफ़ेक्टिव हो गई, वो एक तलाक हो गई। तो फिर जो है वो जिस वाइफ को, जिस औरत को वो तलाक दी जाएगी, अगर वो चाहे तो वो सेम हस्बैंड से दोबारा जो है मैरिज कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। इसमें कोई बार नहीं है, इसमें कोई कदगन नहीं है। मैं फिर समझा देता हूँ। सबसेक्शन 6 कहता है नथिंग शैल डिबार अ वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक इफेक्टिव अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम रीमैरिंग द सेम हस्बैंड विदाउट एन इंटरवेनिंग मैरिज विद अ थर्ड पर्सन अनलेस सच टर्मिनेशन इज़ फॉर द थर्ड टाइम सो इफेक्टिव। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर नोटिस चला गया है, एक दफ़ा पहला नोटिस गया, 90 दिन गुजर गए, तलाक इफ़ेक्टिव हो गई, मौसर हो गई, तो अगर वो औरत दोबारा से उस मर्द के साथ शादी करना चाहती है, तो उसे कोई कदगन नहीं है, कोई बार नहीं है, उसे हलाला नहीं करना पड़ेगा, तो वो उस शख्स से दोबारा मैरिज कर सकती है। तो ये सब सेक्शन ये जो सेक्शन 7 था फैमिली फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, ये तलाक के बारे में था, जिसका मैंने तकरीबन आपको ओवरव्यू सारा दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ समझाया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।